Hello everyone, welcome back to our CA Intro Taxation series. In today's lecture, we will study allowances under the head salary. Allowances are one of the most important topics in the salary chapter. The close question are frequently asked in both theory and practical examination. So, इस वीडियो के अंदर हम पता करेंगे कि अलाउंसेस का मीनिंग, उसका टाइप, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? एन अलाउंसेस इज अ फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। मतलब एक फिक्स अमाउंट होती है अलाउंस की, जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है इन एडिशन टू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में कुछ ऐड करके इट इज़ जनरली गिवन टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस और रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। और ये मतलब दी जाती है जनरली, ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस और रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉय के होते हैं उसको मीट करने के लिए दी जाती है, मतलब कि उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे कि सम कॉमन एग्जाम्पल हो, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एंड एजुकेशन अलाउंसेस। सो हमें ये याद रखना चाहिए कि अलाउंसेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम सैलरी, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। अलाउंसेस सैलरी से अलग नहीं है, मतलब सैलरी की इनकम में ही जुड़ेगी। वाई आर अलाउंसेस गिवन? अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर रख भी, अलाउंसेस हम क्यों देते हैं? सो अलाउंसेस आर गिवन फॉर वेरियस पर्पस के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि टू मीट हाउस रेंट एक्सपेंस, जिस घर में रहा है उस घर का रेंट देने के लिए, उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए। एजुकेशन पर एक्सपेंस, उसके बच्चों के लिए। कंपनसेशन ऑफ हायर लिविंग कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को मीट करने के लिए। और समटाइम्स कंपनसेट किया जाता है एम्प्लॉय को फॉर स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए। देयरफॉर अलाउंसेस आर डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज मीट स्पेसिफिक नीड्स। सो अब होते हैं, देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं अलाउंसेस की फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। अलाउंसेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होगा अलाउंसेस। एक तो जो हमारा अलाउंसेस है वो फुली टैक्सेबल होगा, मतलब जितना हमें अलाउंस मिला वो पूरा टैक्सेबल होगा। और दूसरे नंबर पे आता है पार्शली अलाउंसेस, मतलब हाफ अलाउंस टैक्सेबल, हाफ अलाउंसेस एग्जम्प्ट। और थर्ड में आता है फुली एग्जम्प्ट। सो याद करने वाली बात क्या है इसमें कि क्लासिफिकेशन हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिकॉज मोस्ट टैक्स क्वेश्चन विद आइडेंटिफाई द करेक्ट कैटेगरी के साथ ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी था तो हम उसको टैक्सेबल भी नहीं कर सकते। तो फुली टैक्स अब आते हैं हमारे पास, एक क्लिक करके हम जो कैटेगरी है उनको डिफाइन करते चले जाएंगे। फर्स्ट आती है हमारे पास फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस तो स्टार्ट करते हैं एज द नेम सुजेस्ट, जैसे कि नेम इसका है फुली टैक्सेबल। जो अमाउंट जितना भी मिला है, रिसीव हुआ है, वो फुली टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं डियरनेस अलाउंसेस और DA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस और CCA, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस। whether amount is received under these allowances is generally taxable in full। अब दूसरे में आता है हमारे पास डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस कॉमनली नोन एज DA। इट इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन एंड रेजिंग प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन बढ़ती मांग दर है उसको कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है। सिंस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज ओवर टाइम, जो रहने की कॉस्ट है वो हर बार बढ़ती चली जाती है, तो एम्प्लॉय प्रोवाइड DA टू सपोर्ट एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है DA ताकि वो एम्प्लॉयज को कंपनसेट कर सके। फॉर एग्जांपल फॉर इनकम टैक्स के पर्पस के लिए डियरनेस अलाउंस हमारा क्या होगा? फुली टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय रिसीव DA 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो पूरा 5000 उसका टैक्सेबल होगा। DA इक्वल्स फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, नेक्स्ट है हमारे पास सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन एक्सपेंसिव सिटीज वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई।
और ये वाला जो अलाउंसेस है ये अलाउंसेस किसको दिया जाता है, उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो मतलब कि हाईली एक्सपेंसिव सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ की जो रहने का खर्चा वो बहुत ज़्यादा है। और इसका पर्पस होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट कर सके एडिशनल एक्सपेंसेस के साथ, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव से देखो तो फुली का फुली टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। Therefore, whatever amount is received as CCA is included in taxable salary. अब आता है हमारे पास partial exempt allowances. In these allowances, a portion of the amount received is exempt. जो एक पोर्शन होता है अमाउंट रिसीव का वो एग्जम्प्ट होता है, बाकी रिमेनिंग उसका टैक्सेबल होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। और जो ये अलाउंसेस होते हैं एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस है ये वाले एग्जामिनेशंस जो है हमें मिल जाए, ये वाले क्या कहते हैं इसको अलाउंसेस मिल जाए देखने के लिए जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है सैलरी का सॉल्व करते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें, हाउस रेंट अलाउंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इट इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई हु लिव इन रेंटेड अकोमोडेटीज। उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो किराए के मकान में रह रहे हैं। हाउएवर एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन द एम्प्लॉई एक्चुअली पे रेंट। और ये तभी दिया जाता है जब एक्चुअली में जो एम्प्लॉई है वो रेंट पे करे। अगर कोई रेंट पे नहीं है तो HRA एग्जम्पशन आर नॉट बी क्लेम्ड बिकॉज HRA इन्वॉल्व्स calculation and practical examination. We will study in detail a separate lecture. So remember करना कि HRA partially exempt होता है। अब HRA का एक exemption formula भी होता है। The exemption of HRA is calculated at least one of the following three amount। तीन अमाउंट्स में से एक अमाउंट एक्चुअल HRA से दिया तो जितना HRA से हुआ, या फिर रेंट पेड जितना रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ द सैलरी, या 50% ऑफ द सैलरी फॉर मेट्रो सिटी और 40% ऑफ द सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटीज़। These least amount among these three is treated as exempt and the balance amount become taxable. So याद करने वाली बात है इस फॉर्मूले को याद करें बिकॉज इट इज़ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बहुत कुछ पूछा जाता है, उसमें से हमें देखना होता है कि ये भी हमारे पास ये कौन सी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में कितना मिला, कितना हमने रेंट पे किया और कितना कौन सी सिटी में रह रहे हैं, सारा कुछ देना पड़ता है। अब बारी आती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू हेल्प एजुकेशन मीट एजुकेशनल एक्सपेंसेस फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एम्प्लॉइज को ये वाला अलाउंस दिया जाता है। द एग्जम्पशन अवेलेबल इज 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। एग्जम्पशन अवेलेबल है कि एक बच्चे के ऊपर 100 रुपये तक दे सकते हैं एग्जम्पशन। और एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक मिल सकती है। देयरफॉर द मैक्सिमम एंड एनुअल एग्जम्पशन 24 होती है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड द एग्जम्पशन लिमिट बिकम टैक्सेबल। और इसलिए एग्जम्पशन लिमिट के अलग अगर कोई भी अमाउंट मिल जाए तो वो टैक्सेबल होगी। अब आता है हमारे पास हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस इज गिवन टू मीट हॉस्टल एक्सपेंस फॉर चिल्ड्रन। The assumption is available 300 per child और assumption is also restricted to maximum 2 children होती है। Therefore the maximum annual assumption is 7200. The remaining amount if any becomes taxable। इसमें भी दे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में बस ये 3 चीज़ें देनी है। एक तो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है और एनुअल में हमें सिर्फ 7200 मिलता है और 2 बच्चे के लिए मिलता है, बस ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अगर कुछ भी मिला तो वो फुली टैक्सेबल होगा। और fully exempt allowances. Now let's look at fully exempted allowances. In these cases, the entire allowance is exempt from the tax subject to prescribed condition के साथ ये exempt दिया गया है। Example include certain allowances provided to government employees, diplomats, personnel serving outside India. For CA interlevel, remember the concept rather than memorizing every specific allowances। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम भी करके देख लेते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मिस्टर ए ने
रिसीव मिलती है, मिस्ट्री तो क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस 10,000, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस 5,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 3,000. So how will these allowances be treated? Answer is dearness allowance is fully taxable. City compensatory allowance is fully taxable. Children educational allowance is 2400 तक मिलेगा, is fully taxable. Education allowance is partially exempt. This type of question is classification question often asked in examination. अब इसका एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं. डियरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल होता है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस इज पार्शियली एग्जम्प्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज पार्शियल एग्जम्प्ट, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज पार्शियल एग्जम्प्ट. और इस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन. अब अगर एग्जाम की टिप्स के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमें ये पॉइंट को याद करना बहुत जरूरी है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल, CCA हमारा फुली टैक्सेबल, HRA पार्शियल एग्जम्प्ट, एजुकेशन अलाउंस भी पार्शियल एग्जम्प्ट, हॉस्टल अलाउंस भी पार्शियल एग्जम्प्ट. और इतने सारे जो MCQ क्वेश्चन है वो कैन बी सॉल्व्ड सिंपली बाय रिमेम्बरिंग दिस क्लासिफिकेशन को याद करके भी सॉल्व हो सकते हैं. तो कंक्लूजन में देखेंगे कि अब लास्ट में हम देखते हैं कि हमने क्या रिवाइज किया. तो लेट्स क्विकली रिवाइज इट टुडेस लेक्चर. वी लर्नड, सबसे पहले हमने कैसे पढ़ा अलाउंसेस का मीनिंग, उसकी 3 कैटेगरीज होती है. और उसके बाद हमने डियरनेस अलाउंस, कंपल्सरी, हाउस रेंट, एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया. और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस को डिटेल में विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कैलकुलेशन. इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like the video, subscribe to the channel and share it with your CA friends. Thanks for watching. I hope you like it.